तो बच्चों पॉलिनोमियल का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इन ब्रैकेट पी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। आपको यहाँ इसे ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ p प्लस वन, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो वेयर p इज अ कांस्टेंट r। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इन ब्रैकेट पी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो वेयर p इज अ कांस्टेंट r। ठीक है, तो कह रहा है ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के हमें क्या बताने हैं? रूट्स बताने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इन ब्रैकेट पी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन हमारे पास दिया गया है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी में करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब स्क्वायर वाले को एक साथ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस पी, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस पी, क्लियर है, प्लस एक्स माइनस पी इक्वल्स टू जीरो। इतना क्लियर बच्चों। अब इसके बाद देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी x माइनस पी है, यहाँ भी x माइनस पी है, तो एक x माइनस पी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम एक x माइनस पी कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या बच जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस पी। क्या बच जाएगा? x प्लस पी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ये बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो अब आगे देख लीजिए, एक बार हम इसको जीरो के बराबर कर लेते हैं, एक बार हम इसको जीरो के बराबर कर लेते हैं। जब पहले हम इसको जीरो के बराबर करेंगे x माइनस पी इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? p। ये हमारा क्या हो गया? पहला रूट। दूसरा हम x प्लस पी प्लस वन को जीरो के बराबर कर लेते हैं। इसको जब हम जीरो के बराबर करेंगे तो देखिए इतने को पूरे को उधर पे ले जाएंगे, पूरे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस वन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया दूसरा रूट। ये हमारा है दूसरा रूट, ये हमारा है पहला रूट। दो रूट आ गए। इतना इतना इजी आंसर था, इतना इजी सॉल्यूशन था, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्लियर है? कोई भी इसमें डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of a polynomial such that alpha plus beta equals to 6 and alpha into beta equals to 4 then write a polynomial। ठीक है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है और हमें पॉलिनोमियल बताना है। पॉलिनोमियल क्या होगा? देखिए कर लेते हैं। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 4। ठीक है, और क्या करना है? पॉलिनोमियल राइट करना है। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्लियर बच्चों? और हमें फॉर्मूला भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। क्लियर है? तो अब क्या करना है? सिंपली हमें वैल्यू पट कर देनी है। क्या करनी है? वैल्यू पट कर देनी है। तो देखियो इसको हम 6 को 6 बाई 1 लिख सकते हैं, 4 को 4 बाई 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। सी की वैल्यू क्या है? 4 है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। क्लियर? देखिए वैल्यूज पट करते हैं। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? तो देखिए ए की वैल्यू क्या है? 1 है। सिंपली ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है, माइनस 6 है। क्लियर है? क्या हो जाएगा? माइनस 6 एक्स हो जाएगा। क्लियर? प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4। क्लियर? अब इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 4। ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉलिनोमियल, और यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल था बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी बोर्ड में और ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का कोई भी वैल्यू दिया होता है और अल्फा इंटू बीटा की कोई भी वैल्यू दी गई होती है और आपसे कहता है कि पॉलिनोमियल राइट कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको इक्वेशन लिखना है और उससे फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है? कंपैरिजन करके अपना आंसर लिख देना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है।
चलिए कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 राइट द अदर वन। ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया और उसका एक जीरो दिया गया और दूसरा जीरो फाइंड करने को बोल रहा है। चलिए पॉलिनोमियल राइट डाउन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है। अगर इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपैरिजन करें तो हमारी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, -4, और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, माइनस बी मतलब बी की वैल्यू क्या थी, ऑलरेडी -4 थी, तो माइनस इन ब्रैकेट -4 अपॉन 1। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए होता है, तो 1 अपॉन 1 तो क्या हो जाएगा, 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है 4 और अल्फा इंटू बीटा की 1। अब देखिए एक जीरो दिया गया, मतलब कि अल्फा की वैल्यू दी गई है 2 प्लस रूट 3। अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2 प्लस रूट, यहाँ पास अल्फा की वैल्यू है, मतलब बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, चलिए बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना था, 1 था। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो क्या बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 प्लस रूट 3 इंटू बीटा इक्वल्स 1। इस पूरे को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा बच्चों। अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का 2 है 4 माइनस रूट 3 का रूट 3 में 3 हो जाएगा। क्लियर है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 में से 3 गया 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। क्लियर है, दिस इज अवर आंसर। इजी था, इजी था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। बच्चों मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आप तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ठीक है, जिससे आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है, जैसे देखिए एक जीरो हमारे पास दिया गया है, बस मैं ये कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक जीरो दिया गया है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमें पता है कि जब हमारे पास एक जीरो प्लस में होता है तो दूसरा जीरो अपने आप माइनस में होता है कि नहीं होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन किया हमने कोई भी क्वेश्चन किया है, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ रहा है तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 आ रहा होता है, बिल्कुल यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जैसे x प्लस रूट 3 देखिए आंसर हमारा क्या है, सॉरी 2 प्लस रूट 3 देखिए हमारा आंसर भी क्या है, 2 माइनस रूट 3 आया है। क्लियर है, तो अगर मल्टीपल चॉइस में आया तो डायरेक्टली आप 2 माइनस 3 वाले को 2 माइनस रूट 3 वाले को टिक कर सकते हो, आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक जीरो अगर प्लस में होता है तो दूसरा जीरो ऑटोमेटिक माइनस में होता है, अगर एक जीरो माइनस में होगा तो दूसरा जीरो ऑटोमेटिक प्लस में होगा। ठीक है, तो ये चीज केवल आप कहाँ यूज करोगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर एक प्लस में दिया होगा दूसरा माइनस में लगा दोगे, अगर माइनस में दिया होगा तो दूसरा प्लस में लगा दोगे। क्लियर है बच्चों, चलिए कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इन ब्रैकेट -4 is a zero of the polynomial x square minus x minus in bracket 2k plus 2। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में हम k की क्या वैल्यू पट कर दें, k की जगह कौन सी वैल्यू रख दें कि -4 इसका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, -4 इसका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पी एक्स इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k माइनस 2, ये पॉलिनोमियल दिया गया है। क्लियर है, कह रहा है कि क्या वैल्यू रख दें, तो देखिए क्या रख देंगे, -4 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, -4 का स्क्वायर माइनस -4 ब्रैकेट में -2k -2 इक्वल्स 0। क्लियर है, आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 4 बोले 16 हो जाएगा, +4 -2k -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 16 और 4 20 -2k -2 इक्वल्स टू 0। ओके, आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 20 को उधर ले जाएंगे और 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2k इज इक्वल्स टू
-20 n प्लस 2। क्लियर है? क्या हो जाएगा? -2k इक्वल्स माइनस प्लस माइनस 18, माइनस का 18 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2k इक्वल्स टू 18 एंड k इक्वल्स टू 18/2 एंड k इक्वल्स टू 9। ये जो आंसर सिंपल। तो k की वैल्यू क्या होगी? 9। अगर हम इस k की जगह 9 पुट कर देंगे तो जो हमारी पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। बहुत ही सिंपल था, कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। राइट द पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ whose zeros are -9/2 and -3/2 रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखिए जिसका प्रोडक्ट और सम क्या हो 9/2 और -3/2 हो। क्लियर है? बहुत ईजी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a होता है। ठीक है? और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? -9/2। ठीक है? -b/a होता है और -9/2 दिया हुआ है, तो -9/2 मतलब क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा ही होता है। ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a फॉर्मूला होता है और -9/2 हमारे पास पहले से वैल्यू दी गई है। ठीक है? तो -b और -9/2 तो माइनस माइनस प्लस 9/2। ठीक है? और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। क्लियर है? दिया गया है -3/2। तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारी? अल्फा इंटू बीटा की। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? ये। तो देखिए -b की वैल्यू क्या है? 9, a की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है? -3 और a की वैल्यू क्या है? 2। क्लियर है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c। इसमें वैल्यू पट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है, 2x² प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी? 9 है, 9x प्लस c की वैल्यू कितनी है? -3। तो 2x² प्लस 9x -3 इज आवर पॉलिनोमियल। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है if 1 is the zero of a polynomial px is equals to ax² -3 in bracket a minus 1 x minus 1 then find the value of a। कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो? 1 हो, तो इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है? तो चलिए कर लेते हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ है px is equals to ax² -3 in bracket a minus 1 ब्रैकेट बंद x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया बच्चों। क्लियर? कह रहा है कि इसका जीरो कौन है? 1 है। तो p1 इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, -3 इन ब्रैकेट a माइनस 1 ब्रैकेट बंद x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1। क्लियर है? आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इक्वल 0 लगा लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और 1 का 1 में 1 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा। क्लियर है? a माइनस 3 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस माइनस प्लस 3a प्लस 3। क्लियर है? बाकी इसका अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही नंबर आ जाएगा। क्लियर है? -1 इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों? अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 3a में से a जाएगा तो कितना बचेगा? -2a। क्लियर है? प्लस 2, 3 में से बन गया 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए -2a इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे देखिए सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे 2a इक्वल्स टू 2। क्लियर है? a इक्वल्स टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया बच्चों? a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। बहुत ही सिंपल था। क्लियर है? बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी पहले भी लगाए हैं। तो ऐसे अगर आता है इसमें कोई भी, चाहे ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, उसकी वैल्यू पूछता है तो सेम स्टेप के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? सॉल्व कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। सो दैट x is equals to -3 is a solution of x² plus 6x plus 9 equals to 0। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट मतलब दर्शाइए कि -3 इज a solution, एक सॉल्यूशन है पॉलिनोमियल x² plus 6x plus 9 equals to 0 का। चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन कौन है, x इक्वल्स टू -3, मतलब x की जगह में किसकी वैल्यू रखनी है, -3 की, तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू इन ब्रैकेट -3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 9, क्लियर बच्चों। उसके बाद 6 3 जा 18 और प्लस माइनस माइनस, माइनस 18 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 9 और 9 कितना हो गया, प्लस का 18 हो गया, और इधर कितना हो गया, -18 इक्वल्स टू 0, कैंसिल, 0 इक्वल्स टू 0, क्लियर बच्चों। Hence it is proved that -3 is the solution of x square plus 6x plus 9 equals to 0, क्लियर है, समझ में आया बच्चों, बहुत ज्यादा इजी था, क्लियर है। चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, इफ x plus 8 is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 find a। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x plus a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्लियर है। क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है x plus a इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a, यही हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब कि x की जगह इस पॉलिनोमियल में हमें -a पट करना है। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, वैल्यू पट करते हैं, 2 इंटू इन ब्रैकेट -a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू इन ब्रैकेट -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 इक्वल्स टू 5a, 10/5 इक्वल्स टू a, कैंसिल, 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है बच्चों, 2 आ चुकी है, क्लियर है। बहुत ही ज्यादा इजी था, सॉल्व हो गया, समझ में आया, ठीक है। चलिए कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर 0, √5, क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए अगर इसके जीरो 0 और √5 हो तो, क्लियर है। तो जीरोस दिए हुए हैं, मतलब कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, √5। तो बच्चों जब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें दी गई हो और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम अल्फा और बीटा के फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर है। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए से इसे हम डिराइव करते हैं, क्लियर है। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्लियर। जब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, क्लियर। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा क्या है 0 प्लस √5 ब्रैकेट बन एक्स प्लस 0 इंटू √5, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5 प्लस 0, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5, क्लियर है बच्चों, एंड दिस इज योर आंसर। इजी था, बहुत इजी था। इसे आपको याद रखना होगा कब, जब आपका क्या दिया हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई हो और आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। अल्फा और बीटा की वैल्यू कुछ भी दी गई हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड करते हैं, क्लियर है। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx इज गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ fx, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है और हमें ये बताना है कि इस ग्राफ में fx के कितने जीरोस होंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। हमें क्या देखना होता है, अगर हमें पॉलिनोमियल का जीरो पता करना है, ठीक है, पॉलिनोमियल fx के कितने जीरो होंगे, ठीक है, यही बताना है किसी पॉलिनोमियल fx के इस ग्राफ के थ्रू कितने जीरो होंगे।
ठीक है? तो देखिए किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है? अगर हमें ग्राफ के थ्रू बताना होता है किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, तो हमें क्या देखना होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होता है वो ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को टच करता है, वो ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। जैसे आप इस ग्राफ में देखेंगे ये ग्राफ दो जगह केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, केवल दो जगह टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को टच करता है उतने ही पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं, और अगर एक भी जगह टच ना करे तो क्या होगा? तो उसके एक भी जीरो नहीं होंगे। अगर 5 जगह टच करे तो क्या होगा? 5 जीरो होंगे। 3 जगह करेगा तो 3 होंगे। 2 जगह कर रहा है तो 2 होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं, मल्टीपल चॉइस में ही ज्यादातर आते हैं, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, तो सिंपली आपको देखना है कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे नहीं देखना है, ये चीज नहीं देखना है हमें। एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ बना हुआ है वो कितनी जगह टच कर रहा है, जितनी जगह एक्स एक्सिस को बना हुआ ग्राफ टच करेगा उतने जीरोस होंगे। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी था।